हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी ऑप्टिक्स। और आज के इस ऑप्टिक्स के लेक्चर में जानेंगे कि ऑप्टिक्स को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है और हर ब्रांच को हम एक बाय एक करके यहाँ से समझेंगे। जैसे क्वांटम ऑप्टिक्स क्या हो गया और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो पूरा हम लोग ऑप्टिक्स को एक बाय एक करके आज हम लोग जानेंगे यहाँ से। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना लेट किए हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे कि ऑप्टिक्स के यहाँ से कितना ब्रांच है और कितने ब्रांच में इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए, तो जनरली जो ये माना जाता है कि ऑप्टिक्स को जनरली तीन ब्रांच में यहाँ से बांटा गया है। पहला जो हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स का है या फिजिकल ऑप्टिक्स का है, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, तीसरा हो गया आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये और तीनों ब्रांच में जो ऑप्टिक्स को हम लोग जो स्टडी करते हैं वो तीनों ब्रांच में इसका अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बाय एक करके यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको। तो इसका तीन भाग जो है उस तीनों भाग को हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। पहला हो गया आपका वेब ऑप्टिक्स, उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके बाद हो गया आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जनरली जो ऑप्टिक्स जो होता है वो बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसका जो ये जो सब्जेक्ट है इसको आसानी से स्टडी करने के लिए हम लोग इसको तीन भाग में बांट दिया यहाँ से कि तीन भाग में हम लोग लाइट के यानी तीन तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और तो अब हम बात करते हैं यहाँ से कि वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं यहाँ से। तो हेडिंग में डालिए यहाँ से कॉपी पेन लेकर कि वेव ऑप्टिक्स होता क्या है, वेव्स ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग जानेंगे वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो इसके पहले हम लोग जान चुके थे कि लाइट क्या है, पार्टिकल्स है या वेव है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पहला लेक्चर में कि जनरली जो लाइट जो होता है वो डुअल प्रॉपर्टी को शो करता है। डुअल प्रॉपर्टी के मतलब यानी दोहरा चरित्र। दोहरा चरित्र मतलब लाइट का जो है प्रॉपर्टी जो होता है वह पार्टिकल भी होता है और वेव का भी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मगर जनरली अगर बात की जाए तो लाइट को सबसे ज़्यादा यानी वेव को यानी हम लोग मानते हैं। ठीक है, यानी लाइट जो है वो वेव प्रॉपर्टी को यानी ज़्यादा यानी उसका करीबी है, यानी वेव प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यानी फ्लो करता है। ठीक है, तो लाइट कौन सा वेव है? और वेव में भी तो बांटा गया यहाँ से नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में भी जो इसको टाइप बांटा गया यहाँ से लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और नॉन मैकेनिकल वेव को ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जनरली जो लाइट जो होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में हम लोग समझते हैं या इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, यानी या इसको और भी बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। मतलब इसमें लाइट को हम लोग वेव को मानते हैं, यानी लाइट क्या है कि वेव है और वो अपना वेव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, लाइट जो अपना वेव प्रॉपर्टी जो शो करता है इसमें हम लोग लाइट को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने यानी पूरा लाइट को माना वेव और उस वेव को यानी चार इक्वेशन बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। और जो पूरा ऑप्टिक्स में पूरा लाइट में अगर तो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चार इक्वेशन। और पूरा उस चार इक्वेशन से हम लोग लाइट को पूरा एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंपोनेंट जो है कैसे मिलकर बना है उसके बारे में, और वो जो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है उसमें हर चीज़ के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो जी इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा ऑप्टिक्स का बैकबोन जो रीड जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन, उसको भी हम लोग देखेंगे एक बाय एक करके कि मैक्सवेल का इक्वेशन क्या है। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं वेव ऑप्टिक्स क्या है। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक वेव इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग लाइट को
जनरली हम लोग क्या मानते हैं, वेव मानते हैं। और जो लाइट जो वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये लाइट हो गया आपका, लाइट क्या है, वेव। कौन सा वेव, नॉन मैकेनिकल, ठीक है, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके पहले जो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मानने से पहले न्यूटन से बहुत बड़ा यानी बहस भी हुआ था। न्यूटन ने बेचारा बोल दिया था कि जे नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, उस पार्टिकल को बोलते हैं यानी कर्पस्कल्स, ठीक है। और वो जो लाइट जो है एक स्पेशल मीडियम में वो ट्रेवल करता है, ठीक है। उस मीडियम का एक नाम दिया था जैसे एथर, ठीक है। तो एथर कॉन्सेप्ट दिया था लाइट के बारे में, कौन, न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन साहब का जो कॉन्सेप्ट जो दिए थे उसमें बहुत कुछ कमी थी, कुछ गलती थी, इसलिए उनको थ्योरी को हटा दिया गया। फिर उसके बाद आए हाइगन्स साहब। तो हाइगन्स साहब जब आए तो लाइट को हर तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। और हाइगन्स साहब का जो प्रिंसिपल जो था वो वेव पर बेस्ड था, और उस वेव के जरिए जो लाइट को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया। और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से लाइट क्या है कि वेव फ्रंट के फॉर्म में वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उन्होंने प्रूव करके बताया, तब से हम लोग मानते हैं कि लाइट जो जनरली जो यानी वेव का प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए उसके बाद जो लाइट जो है वेव से मिलकर बना है, नॉन मैकेनिकल वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस नॉन मैकेनिकल वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा यानी जो क्रेडिट जो दिया जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव मतलब यानी नीड नॉट रिक्वायर टू दी मीडियम, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ समझेंगे यहाँ से। तो न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कौन साइंटिस्ट आ गए, वेव्स का जो थ्योरी जो देने वाले थे वो हाइगन्स है। फिर उसके बाद आ गए मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने बोला कि जो अगर आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, तो आप बताइए न्यूटन साहब, सन है कहाँ, बहुत दूर। सन को जब हमारे अर्थ पर आता है तो उसके बीच यानी स्पेस भी रहता है। उस स्पेस में क्या है, यानी वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जब मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, कोई पार्टिकल भी नहीं है, तो फिर वहाँ से हमारे अर्थ पर लाइट कैसे आया। तब न्यूटन साहब का सर खुजलाने लगा कि भाई ये बात तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर इनको अब प्रॉब्लम होने लगा न्यूटन साहब को। अब कहेंगे भाई अब बोला क्या जाए। तब वहाँ से न्यूटन साहब का सिक्का जो पलट गया, अब वहाँ से इनका रुख बदल गया। तो जो पार्टिकल नेचर जो देने वाले थे न्यूटन साहब, उनको टर्न आउट कर देगा, जाइए पार्टिकल नेचर यहाँ पर नहीं चलेगा। यानी लाइट को हम लोग वेव मानते हैं, और ये माना जाता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव है लाइट, और जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है तो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसका उल्टा बताया था न्यूटन साहब कि इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ता है, और वो लाइट एक ईथर मीडियम में ट्रेवल करता है, जो सरासर गलत था, ठीक है। अब उसके बाद उससे भी स्ट्रॉन्ग यानी वेव्स थ्योरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी देने वाले थे यानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। जो मैक्सवेल साहब ने जो दिए थे, उन्होंने बहुत प्रूफ और सटीक एविडेंस दिए थे लाइट के बारे में, ठीक है। उन्होंने 4 फार्मूला को बता दिए थे कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किससे मिलकर बना है, ठीक है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे। तो जनरली ये मानता है ऑप्टिक्स में कि जो मैक्सवेल का इक्वेशन जो है वो 4 इक्वेशन जो है पूरा उस ऑप्टिक्स का यानी बैकबोन है। उस चारों इक्वेशन को हम लोग देखेंगे और पूरा ऑप्टिक्स उसी पर डिपेंड है। लेकिन हमारे तरफ ही हमारे यहाँ कोई वहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन को भी नहीं पढ़ाता है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना उनको तो इतना भी नहीं मालूम है कि मैक्सवेल इक्वेशन है क्या, उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, उसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है। मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग सब करके यहाँ से देखेंगे। लेकिन एक और चैप्टर में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका अलग चैप्टर है, लेकिन उसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज जानेंगे यहाँ से कि मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन कौन था, उसके बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो मैक्सवेल ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है,
अब यहाँ से उतार लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मैक्सवेल साहब ने बोला तो भाई ये इनको प्रूफ करने के लिए, इनको दिखाने के लिए तो इक्वेशन तो चाहिए ना, तब तो ये बात मानेंगे न्यूटन साहब, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम 4 इक्वेशन देते हैं, ठीक है, उस 4 इक्वेशन से आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं। तो वहीं पर यानी मैक्सवेल का इक्वेशन जो आता है, मैक्सवेल इक्वेशन, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, ठीक है। यहीं से JEE या नीट का जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारे तरफ नहीं पढ़ाए थे। तो देखिए, तो पहला नंबर जो मैक्सवेल का इक्वेशन जो है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये सब तो उतर गया है। तो मैक्सवेल का इक्वेशन, यहाँ पर हेडिंग रहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो मैक्सवेल का जो फर्स्ट जो इक्वेशन जो था, यानी डाइवर्जेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही है इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस इसका नाम अभी सुन लेना है कि मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल ऑपरेटर, ठीक है। ये बच्चों को बता दिया यहाँ से जानने के लिए, समझने के लिए, कि अगर जिसको अगर इंटरेस्ट है समझने के लिए तो समझ सकते हैं। यहाँ से हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th में, ये सब हायर क्लास का सिलेबस में, यानी ग्रेजुएशन या MSc वहाँ पर इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े यहाँ से, यानी डॉट प्रोडक्ट, वैसे ही जो डाइवर्जेंस इसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी डेल डॉट ई, यानी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये है डेल ऑपरेटर, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि डाइवर्ज करना, मतलब किसी पॉइंट से अलग हटना, ठीक है। तो हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना है, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका मतलब होता क्या है, जैसे कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाहर की तरफ कितना डाइवर्ज हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो उसी तरफ यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से कितना डाइवर्ज हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और रो का मतलब हो गया ये, यानी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया यानी परमिटिविटी, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, बस ये अभी हम लोग केवल समझना है यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, इसको भी थोड़ा मिटा दें, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये मैक्सवेल का फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद डाइवर्जेंस के जगह आएगा यानी डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। ये लगेगा कब, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में, और ये लगेगा आपका मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में वैलिड होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये क्या है, हर चीज़ का एक अपना अपना यानी कॉन्सेप्ट है। इसमें बस ये नहीं समझना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्यों 0 है, इसका जब चैप्टर आएगा तब उसमें हम लोग पूरा अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस केवल नियम को, केवल ये जो रूल जो है, फार्मूला जो है, इसको बस याद करके रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, तो उसको आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया आपको डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, इतना याद करके रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन क्या है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन ये होता है, मतलब कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है इस इक्वेशन को। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पर कुछ लिखा है तो कुछ उसका लॉजिक है, ठीक है, वहाँ पर कुछ उसका कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं यहाँ से, ये क्या है, डेल ऑपरेटर, ये है क्रॉस प्रोडक्ट जैसे पढ़ते हैं वैसा ही है, डेल क्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये क्या हो गया माइनस डेल बी अपन डेल टी। इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो यही एक बहुत बड़ा यहाँ से फार्मूला से मैक्सवेल ने प्रूव करके बताया था, और इसी के थ्रू हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो स्पेस जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैला हुआ है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल ऑपरेटर भी यहाँ पर वेक्टर का हम लोग चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लगा दीजिए डेल ऑपरेटर, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका यानी थर्ड इक्वेशन, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मतलब अगर यहाँ पर डेल डी टी नहीं रहेगा तो इसको हम लोग टाइम वेरिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पूरा जो है ये आर का फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है टी है, मतलब टाइम का फंक्शन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ अगर चेंज करेंगे तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो ये हो गया मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशंस। अब हम बात करते हैं यानी फोर्थ नंबर। तो मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका डेल क्रॉस बी। ठीक है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस, ठीक है, म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल बी अपन डेल टी। ठीक है, यानी नहीं सॉरी, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, गलती होते रहता है बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गलतियाँ, और बड़े बड़े आदमी से छोटे छोटे गलतियाँ होते रहता है। तो ये हो गया हमारा यानी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। तो जनरली यही है पूरा मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं मैक्सवेल के चारों इक्वेशन क्या है, और चारों इक्वेशन से हमें किस चीज़ के बारे में पता चला है, और चारों इक्वेशन का उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, तो मैक्सवेल का इक्वेशन जो था इसको बोलते हैं यानी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है डेल ऑपरेटर इसको बोला जाता है। और ये क्या है सेकंड इक्वेशन क्या है, तो मैक्सवेल का यानी जो सेकंड का जो इक्वेशन जो है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, तो डेल क्रॉस सी इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी, मतलब टाइम के साथ चेंजिंग करने पर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन क्या है, तो यही है यानी डेल क्रॉस बी करेंगे तो म्यू नॉट इंटू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपन डेल टी। जे क्या है करंट डेंसिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो यही 4 इक्वेशन है। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है इसी पर बेस्ड है, और इसी को बोलते हैं हम लोग पूरा ऑप्टिक्स में मैक्सवेल का इक्वेशन जो है बहुत फेमस इक्वेशन है, और पूरा लाइट इसी पर डिपेंड है। इसलिए मानते हैं हम लोग कि लाइट जो है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा यानी क्रेडिट दिया जाता है। तो हमारे जाने से 2 साइंटिस्ट है, एक थे हाइगन्स, उन्होंने सबसे पहले वेव का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा नंबर जो थे वो मैक्सवेल। ठीक है, और भी है लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन लोगों को दिया जाता है। तो ये हो गया। थोड़ा सा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि ये डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है। डेल ऑपरेटर का मतलब इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं डेल, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। तो यही है आपका डेल ऑपरेटर। ये हो गया आपका कर्ली टाइप का सिंबल है, पार्शियल डेरिवेटिव इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग अभी समझ लिए यहाँ से कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट को कितने ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया है, तो 3 ब्रांच में। तो पहला हो गया आपका ऑप्टिक्स यानी फिजिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। दूसरा नंबर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। दूसरा जो हो गया जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होता है, ठीक है, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये डेल ऑपरेटर वेक्टर जैसे भी बिहेव करता है। आई कैप भी लगा सकते हैं, जे कैप भी, के कैप, ठीक है। वेक्टर और स्केलर दोनों जैसे बिहेव करता है, यही तो एक खास बात है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इट इज़ द ब्रांच ऑफ physics in which
वी स्टडी अबाउट, स्टडी का भी स्पेलिंग नहीं आ रहा है, स्टडी अबाउट, ठीक है, लाइट, लाइट एज ए रे, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें हम लोग लाइट को हम लोग रे मानते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई एक लेंस है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पर फोकस से पास होगा। तो जब फोकस से पास होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इमेज बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, यानी तो ये हो गया आपका, ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटिव से आ रहा है, बहुत दूर से, ठीक है। यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है देखने को, तो देखने को ये मिल रहा है कि ये एक ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसका नाम ही है, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग ज्योमेट्री के बारे में जनरली हम लोग लाइट के प्रॉपर्टी एज ए रे मानते हैं, उसके आधार हम लोग उसको स्टडी करते हैं। थर्ड में हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ से, क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। क्वांटम ऑप्टिक्स, तो कह रहा है यहाँ से क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम QUANTUM, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we study about, किसके बारे में, in which we study about interaction of light with matter at the particular level, ठीक है, involving फोटोन लेज़र, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो क्वांटम ऑप्टिक्स फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, यानी जब लाइट किसी मैटर से, यानी जब इंटरेक्शन होता है, जैसे कोई भी किसी भी टाइप का मैटर से, जैसे मान के चाहिए कोई ये लकड़ी हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है, कोई बॉडी है, तो जब वहाँ से इंटरेक्शन होता है तो जैसे वहाँ पर लाइट जब पड़ेगा तो वहाँ से क्या होगा, एक इफेक्ट होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे पढ़ना भी है। वहाँ से फोटोन्स एमिट होता है। तो ये फोटोन जो एमिट होता है वो हर मटेरियल्स में नहीं होता है, कुछ पार्टिकुलर टाइप्स का यानी मेटल्स होता है, उस टाइप में होता है, जैसे सीजियम हो गया, रूबेडियम हो गया, इस टाइप के मेटल में, ठीक है। उसमें होता क्या है, जैसे आप घर पर हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सोलर सेल हो गया, हम लोग धूप में रखते हैं सोलर प्लेट, तो वो हीट होता है, फोटोन जो टाइप टकराता है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटोन्स। तो वही है आपका, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। और उस क्वांटम ऑप्टिक्स के आधार पर हम लोग जैसे एटॉमिक क्लॉक्स हो गया, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है क्वांटम ऑप्टिक्स का, ठीक है। और यह सोलर सेल्स भी है, ये सब एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल में लिख दीजिए यहाँ पर, एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, या सोलर सेल। तो ये सब हो गया आपका क्वांटम ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।